अगर आप ट्रेन में रेगुलर सफ़र करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको टीडीआर के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर पे, जहां आपको मिलती है ट्रैवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टीडीआर है कौन सी भला। तो टीडीआर का मीनिंग होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसका यूज पैसेंजर रेलवे से रिफंड लेने के लिए कर सकते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर हम रेलवे से रिफंड क्यों लेंगे, और भला रेलवे देगा ही क्यों रिफंड। तो रेलवे ने कुछ रीजंस मेंशन किए हुए हैं जिस केसेस में आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं और रेलवे रिफंड इश्यू करता है। तो ऐसे कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो, या फिर किसी रीजन से आपको अपने बुक्ड टिकट से नीचे की कैटेगरी में ट्रैवल करना पड़े। और एक और रीजन हो सकता है कि ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो जाए और ट्रेन आपके स्टेशन पर ही ना जाए। ऐसे कई रीजन हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है टीडीआर फाइल कब करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लेम इसी कारण से रिजेक्ट होते हैं। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग टाइमिंग्स हैं, कुछ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नीचे लिंक में टाइमिंग आपको मिल जाएगी इंडिविजुअली। तो अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो आपको टीडीआर एक्चुअल डिपार्चर टाइम से पहले भर देना है। सेकंड पॉइंट है, अगर लोअर क्लास में आपको ट्रैवल करना पड़े तब 2 दिन तक आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। और अगर ट्रेन डाइवर्ट हो गई है एंड आपका स्टेशन न्यू रूट पर नहीं पड़ रहा है तो 72 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करना होता है हमें। इसमें कुछ केसेस में हमें टीटी से एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ता है, जिसे जीसी या ईएफटी कहते हैं। जीसी का मतलब है गार्ड सर्टिफिकेट और ईएफटी का मतलब है एक्सेस फेयर टिकट, जिसको कि सबमिट करना जरूरी होता है रिफंड के लिए। तो मेनली लोअर क्लास में जब हम ट्रेवल करते हैं या एसी फेलियर हो जाए या ट्रेन जल्दी टर्मिनेट कर दी गई है, बेसिकली जिस केसेस में एक टीटी का वेरिफिकेशन जरूरी होता है उस केसेस में ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो टीटी से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि टीडीआर के लिए सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है या नहीं। तो वीडियो में आगे हम देखेंगे कि टीडीआर कैसे फाइल करना है, वेबसाइट या ऐप के थ्रू, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि काउंटर टिकट का टीडीआर फाइल आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोल लेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हमें माई अकाउंट पे जाना है, उसके बाद माई ट्रांजेक्शन पे जाना है, वहाँ पे फाइल टीडीआर पे क्लिक करेंगे, अपनी टिकट सेलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, वहाँ पे रीज़न सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। जो भी आपका रीज़न है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा रीज़न है कि 3 घंटे से ज़्यादा लेट थी मेरी ट्रेन, तो मैं उसे सिलेक्ट करके फाइल टीडीआर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको पैसेंजर को सिलेक्ट करना है और फाइल टीडीआर पे दोबारा से क्लिक करना है। एक कंफर्मेशन आएगा, उसमें सिंपली ये लिखा है कि ये वेरीफाई होगा, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लिया जाएगा। यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि टीडीआर फाइल सक्सेसफुली हो गया है। तो बेसिकली जैसे ही आप इसको फाइल करेंगे उसके बाद तुरंत एक आपके पास मेल जाएगा जो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल आउट होगी और रीज़न वगैरह दिया होगा। तो बेसिकली मैंने जो अप्लाई किया था वो 23 जुलाई को 1:54 पे अप्लाई किया था और मुझे तुरंत ही मेल रिसीव हो गया था। इस मेल में बेसिकली यही होता है कि ये कंसर्न डिपार्टमेंट पे जाएगा और वो इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा इस पे। तो अप्रॉक्स 10:30 बजे के आसपास रात में मुझे दूसरा मेल मिल गया था, जिसमें कि लिखा था कि आपको 515 रुपए का रिफंड दिया जा रहा है, जो कि आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ चार्जेस काटते हैं, मे बी कन्वीनियंस फी और पेमेंट गेटवे फी होगी, क्योंकि मैंने जो पेमेंट करी थी वो 538 रुपए की करी थी अप्रॉक्स, तो इन्होंने अप्रॉक्स 23 रुपीज काटे हैं
तो ये मेल मुझको मिल गया था अप्रॉक्स रात में। उसके बाद मॉर्निंग में मुझको पेमेंट भी रिसीव हो गई थी, जिसका कि स्क्रीनशॉट इस तरह से है। तो मॉर्निंग में मुझको नेक्स्ट डे में पेमेंट भी रिसीव हो गई थी, देख सकते हैं आप 515, जो कि IRCTC की तरफ से मुझको आया है। तो सबसे पहले आपको IRCTC की ऐप खोल लेनी है और उसमें लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ट्रेन सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको फाइल TDR का ऑप्शन मिलेगा, उसको ओपन करना है। उसके बाद जो टिकट होगी वो आपको शो होगी, उस पर क्लिक करेंगे। पैसेंजर का नेम सेलेक्ट करना है और नीचे फाइल TDR पे क्लिक करेंगे। उसके बाद TDR का रीज़न सिलेक्ट करने को बोलेगा। इसमें कई रीजन्स हैं हमारे, उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा रीज़न है। हमने पहले एक GC और EFT के बारे में बात करी थी, जो सर्टिफिकेट TT इशू करता है। वो देख लेते हैं कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है TDR में। तो जैसे थर्ड ऑप्शन है इसमें कि जर्नी टर्मिनेट हो गई है शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस के कारण, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए GC नंबर और EFT नंबर ये मांग रहा है, तो ये जब TT हमें प्रोवाइड करता है वो हमें यहाँ पुट करना होता है। तो अभी हमारे पास ये नहीं है, इसलिए हम दूसरा रीज़न लेंगे। रीज़न सिलेक्ट करने के बाद फाइल TDR पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कन्फर्मेशन मांगेगा, हमें यस पे टैप करना है। उसके बाद TDR फाइल हो जाएगा और आपको TDR नंबर मिल जाएगा। फिनिश्ड पे क्लिक कर देंगे तो TDR फाइल हो जाएगा। आपके इसके कन्फर्मेशन मेल आपको रिसीव हो जाएगा। तो अगर आपने काउंटर टिकट लिया हुआ है तो उसके लिए आपको अपना जो टिकट है उसको रिजर्वेशन काउंटर पे सबमिट करवाना होगा। तो दो केसेस बनते हैं, या तो आपने जर्नी कर ली है, अगर आपने जर्नी कर ली है तो जिस स्टेशन पे आप उतरे हैं आपको वहां सबमिट करवाना पड़ेगा वो टिकट। और अगर आपने जर्नी नहीं की है तो जहां से आपने टिकट बुक कराई है उस स्टेशन पे आपको वो टिकट देना होगा और उसके बाद उनसे TDR फॉर्म लेना होगा। उसके बाद उस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे अपना PNR नंबर, ट्रेन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और कुछ केसेस में आपको बैंक की डिटेल्स फिल करनी होती है, जिस केसेस में अमाउंट NEFT के थ्रू आपके अकाउंट में आता है। अदरवाइज दूसरे केसेस में वो चेक आपके एड्रेस पे कोरियर करते हैं। इस फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि अगर उस केसेस में GC या EFT सर्टिफिकेट की नीड है तो उसको आपको लगाना होगा। अदरवाइज और कोई डॉक्यूमेंट नीडेड है तो उसे आपको अटैच करना होगा। देन आपको वो पूरा फॉर्म सबमिट करना है उस स्टेशन पे। स्टेशन वाले उसको वेरीफाई करेंगे रेलवे जोनल ऑफिस से और पता करेंगे कि ये क्लेम वैलिड है या नहीं। उसके बाद वो रिफंड इशू होगा, या तो आपके अकाउंट में या चेक आपके घर पे आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है ऑफलाइन टिकट के केस में। तो बेसिकली बहुत हार्ड प्रोसेस नहीं है, अगर आप टाइमिंग का ध्यान रखें और रीजंस का ध्यान रखें और पूरा प्रोसेस एज इट इज करें जैसा कि हमने बताया है, तो आपको इजिली क्लेम मिल जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।